जीरो मीटिंग है। 1 2 3 4 5 है ना? जी माशाल्लाह सर, माशाल्लाह सर। काम की समझ आई है कि नहीं आई आपको? माइक म्यूट कीजिएगा मोहतरम हजरात। हेलो चले सर को मैं दोबारा समझाता सर, हूँ वो थोड़ा। कब तक नहीं होगा? हाँ चलो माइक अपना म्यूट कर ले, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो अगेन तो आपको कैन का थोड़ा बताता हूँ। अगर इंटरनेट चला तो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि काम करेगा इंटरनेट। तो चलें, आज वैसे जितने आप मेंबर हैं ना, इतने में दिल नहीं करता कि कुछ, बट एक्टिव रहा करें, थोड़ा सा ना एक्टिव रहा करें। और मेरी स्क्रीन और आवाज प्रॉपर है ना, मुझे बता दें। यस सर। मैंने आपको आज बताना था कि आपने सेल कैसे, आपका आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हाउ टू सेल, सेल आप कैसे कर सकते हैं। मींस आए तो सेल्स ही करने हैं आप यहाँ पे। देखें, आप पता क्या कहता हूँ मैं आप जो हम आपस में यहाँ पे बैठे हैं ना, चलो कैनवा को मैं आपको थोड़ा बताता हूँ बाद में, पहले नंबर पे मैं आपको थोड़ा सा ना, यहाँ पे कुछ भी सब हम लीडर्स बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे होता क्या सीन के, स्किल्स की जो जरूरत होती है ना वो हर जगह पे करनी है। मैं नहीं कहता कि फोर्सेज रहेगा या नहीं रहेगा, मैं कहता हूँ कि फोर्सेज भाग जाएगा। एक ना एक दिन कोई भी सिस्टम जो है ना, वो क्या कहते हैं कि कोई भी हमेशा फर्स्ट पे टॉप पे नहीं रहता, कभी ना कभी उसके लेवल डाउन होना होता है, कभी ना कभी उसने डाउन होना होता है। तो मैं कहता हूँ कि फोर्सेज भागेगा, मैं खुद कहता हूँ। लेकिन आपके जो स्किल्स होते हैं वो तो नहीं ना कहीं भागेंगे, वो तो आपके पास ही रहेंगे। तो इसीलिए जो है ना, स्किल्स लाजमी, स्किल्स जरूरी हैं इसके लिए। स्किल्स आप कहीं और भी चले जाएंगे ना, मीन के रहना तो हमने साथ ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये स्किल्स जो है ना आपके यहीं पे फोर्सेज में बस काम आने हैं। स्किल्स तो आपके हर जगह पे काम आते रहने हैं। तो ज्यादा जो फोकस है ना अपना, वो स्किल्स पे किया करें कि मेरे स्किल्स कितने हैं, मैं कितने काबिल हो गया हूँ, मेरे से कितने कस्टमर डील होते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मैं कहता हूँ कि फोर्सेज आज गया कल गया भाग गया, मैं कहता हूँ अब भागेगा नहीं, ये 100% श्योर है, नहीं भागेगा। लेकिन फर्ज कर लेते हैं कि चले फोर्सेज चला ही गया, तो आपके स्किल्स तो कहीं नहीं जाने लगे, आपका जो नॉलेज आपने इकट्ठा किया वो तो कहीं जाएगा ही नहीं, 110% नहीं जाएगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएंगे ना, आप वो अपने स्किल्स यूज करके इजीली का जो है ना उस सिस्टम में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम पहले खुद समझे, थोड़ा जो अपना नॉलेज, मार्केटिंग करना सीखें। जितनी आप मार्केटिंग करना सीखेंगे, जितनी आप लोगों से बात करना सीखेंगे, जितनी आप आपकी बात पे लोग एग्री करेंगे ना, देखें कहाँ से मेरे से कस्टमर भागता है, क्या इशू आता है। एक बात और मैं आपको बताऊं कि कस्टमर को जब गाइड करते हो ना, तब कस्टमर के सामने कभी भी ऐसे प्लान ना रखा करें। कस्टमर को पहले देखें, थोड़ा सा फ्रेंडली हुआ करें कस्टमर के सामने। मीन कोई होता है ना, कोई नहीं रिप्लाई करता, ऐसा होता है कि अक्सर कस्टमर आते हैं काम के बारे में पूछते हैं, पहले डायरेक्ट वो जस्ट पूछने के लिए आते हैं। कुछ कस्टमर होते हैं जो काम करने के लिए आते हैं, कुछ बस ऐसे ही फालतू टाइम जो है ना वेस्ट करने के लिए आते हैं। तो ऐसा क्या करें कि कस्टमर को ना पहले पूछा करें कि सर आप पहले कोई आपने ऑनलाइन काम किया है, यानी अक्सर तो फोर्सेज का नाम पूछते हैं, फोर्सेज का नाम सुन के फिर डर जाते हैं ना। आपके सामने भी अपना माइक म्यूट रखें। तो कस्टमर जो है ना वो ऐसा सीन करते हैं कि आप थोड़ा सा उनसे फ्रेंडली हुआ करें, थोड़ा सा चले उनसे पूछा करें कि सर आप पहले कोई ऑनलाइन काम करते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन काम में आ चुके हैं, ज्यादातर लोग ऑनलाइन काम करते हैं। तो आपने पहले पूछना है कि सर आप पहले किसी सिस्टम में काम करते रहे हैं, तो करता भी होगा तो वो कभी डिसेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होगा, तो फिर उसे उसे ना आप सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में जो है ना फर्क समझाएं। सर ये सीन है, ये फर्क है, ये प्लान है हमारा। अगर कोई बंदा पहले काम करता हो ना ऑनलाइन, उसके लिए उसे प्लान समझाना सबसे इजी है। मैं कहता हूँ सबसे इजी है, क्योंकि वो उसे पता होगा, उसे ये भी पता होगा कि इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई सिस्टम जो है नहीं होता। क्योंकि उसे पता होगा कि मैं पहले भी जहाँ पे करता हूँ वहाँ पे 200 400 500 जितनी भी इन्वेस्टमेंट करके उसने अकाउंट बनाया है, तो जाहिर सी बात है लगी होगी। तो ऐसा किया करें आप, इनमें उन्हें ना इजीली प्लान, देखिए प्लान आप खुद समझाया करें। जरूरी नहीं कि हर जो है ना अपने सेशन में लेके जाना है उन्हें, सेशन में खुद भी आप गाइड कर सकते हैं, उन्हें इजीली गाइड कर सकते हैं। फोर्सेज का बता सकते हैं, काम का बता सकते हैं। कई लोगों को तो होता क्या है कि मीटिंग अटेंड करके आते हैं तो उसके बाद उन्हें यही नहीं पता लगता काम क्या करना है, तो आपको गाइड करना भी नहीं आता। अक्सर आपके साथ इश्यू भी यही आता है कि आप मुझे ना मैसेज करते हैं, सर
कस्टमर रेडी है बिल्कुल, उसने खुद मुझे मैसेज किया कि सर मैं ज्वाइनिंग करना चाहता हूँ। तो फिर मैं बाद में 1-2 दिन बाद में पूछता हूँ सर आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे है? तो आप फिर कहते हैं कि सर उसने रिप्लाई नहीं किया। जब उस कस्टमर ने खुद रिप्लाई करता है ना, मीन के आपको कहता है कि सर ठीक है मैंने रजिस्ट्रेशन करनी है, तो समझे वो काम करने के लिए आया है। तो ऐसा है कि काम करने के तो आपको आपकी बात में गाइडलाइन अगर उसे फेक लगी ना, आपके समझाने का तरीका फेक लगा, तो फिर वो जाएगा 110% जाएगा सर। ये मेरे को आपसे है, आपके में तस्वीर आपसे ना के ओके तो चलें, अभी थोड़े से मेंबर्स बढ़ गए हैं, तो मुझे बताएं किसी को इशू आता है, फिर मैं सर की बात मानता हूँ कि सर कह रहे हैं कि मुझे समझा दें अपना कैनवा का अगेन यूज बता दें, अगर नेट काम किया तो मैं बताता हूँ। तो पहले नंबर पे मुझे हैंड रेज करें अगर किसी को इशू आता है तो। किसी को काम का नहीं पता तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है वो। यस आई एम ब्राई। जी सर बोल रहे अस्सलाम वालेकुम। हैं। जी वालेकुम भाई सलाम। मेरा भी साथ यही सिस्टम है कि मुझे 1-2 कस्टमर मिले हैं ना, जी जी सर। तो उन्होंने उन्होंने मुझे कहा है कि हम कल ज्वाइन करेंगे, तो अभी माशाल्लाह। वो पीछे हट गए हैं, कह रहे पीछे हैं हट कि गए भाई मतलब? हम करेंगे। हाँ डिले कर रहे हैं यानी कि काम को ना। ठीक है। तो हाँ जी, क्या वजह अभी आप मुझे बताएं, कैसे मोटिवेट करूं मैं उन्हें। अच्छा कहाँ पे आज कस्टमर आपसे भाग गया, मुझे ये बताएं कंफर्म करें। मेरा तो ना थोड़ा माइक का इशू बन गया था। अभी आप बताएं, मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, अभी बताएं। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने मुझे कल कहा है कि हम सुबह ज्वाइन करेंगे ना। ओके ठीक है, तो सुबह कहते हैं, एक बंदा कहते हैं सुबह के यार वेट करें मैं बताता हूँ ना। ठीक है। हाँ जी, तो वो भी चुप कर गया अभी। तो मैंने ज्यादातर मैसेज नहीं किया उन्हें, भाई अगला समझेगा कि क्या बात है यार, पत्नी ये मेरे साथ पीछे ही पड़ गया बंदा। नहीं ऐसे आपने बिल्कुल कभी नहीं करना। देखें कस्टमर के जितना से भागेंगे ना उतना ही कस्टमर आपसे दूर भागेगा। अगर वो हाँ जी। उसने कहा है कि सर मैं करूंगा, वो कैसे, अब नंबर सेव किया हुआ है आपने एक दूसरे का? हाँ जी, नंबर सेव है हमारे पास। ओके फिर ठीक है। अगर वो कहता है खुद उसने कहा है ना कि सर मैं ज्वाइन करूंगा आज नहीं तो कल करूंगा, तो वो 100% करेगा। 2-4 दिन वेट कर लें, 2-4 दिन फिर अगेन उसे एक मैसेज करें कि या तो कोई विड्रा का प्रूफ से सेंड करें, या तो कोई अपनी अर्निंग का प्रूफ से सेंड करें। तो ऐसे वैसे असल में मसला ये है कि मैंने 2 अभी दिन के तक कोई बाद अर्निंग नहीं की ना। मसला ये है कि मैं भी अभी न्यू यूजर हूँ, तो मैं उसे कैसे प्रूफ दिखाऊं अपना, मेरे पास भी कोई जब अर्निंग वगैरह नहीं आ रही, मेरा भी कोई प्रॉफिट प्रोसेस नहीं का है, तो मैं अक्सर उसे क्या स्क्रीनशॉट भेजूं। अर्निंग मेरी बात सुने, अर्निंग के प्रूफ आते रहते हैं अक्सर ग्रुप में। ऐसा करें, देखें आप कितनी देर हो गई आपको ज्वाइन किए हुए? मुझे 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए हैं। हाँ जी, तकरीबन 4-5 इतने दिन हो गए। वैसे इसके बारे में मैं 3-4 दिन से जानता तो बहुत दिन पहले से हूँ, लेकिन ज्वाइनिंग में मेरे पास असल में पैसों का थोड़ा इशू था, तो ज्वाइन थोड़ा लेट हुआ हूँ ठीक है इस माशाल्लाह वजह से। माशाल्लाह। हाँ जी। तो आप मीटिंग डेली अटेंड करते हैं? हाँ जी। कल की मीटिंग आपने अटेंड की थी? नहीं, मीटिंग तो मैं आज अटेंड कर रहा हूँ आपकी। कल कहाँ थे आप? मैं कल मैं ऑफलाइन था, उम्मीद तो है। ठीक है ठीक है। मेरी एक बात हाँ याद जी। रखिएगा, जब तक आपने ऑल मेंबर सब मेरी बात याद रखिए, जब तक आपने खुद फॉलो अप नहीं ना करना, आपको कस्टमर आपको लोग कभी फॉलो नहीं करेंगे। आप किसी एक को फॉलो अप करें। देखें यहाँ पे सुबह वाली सेशन होता है 10 बजे वाला, आपके लिए रखा जाता है सबके कुछ नया सीखें, सर शहजाद कुछ नया सिखाएं। 3 बजे वाला होता है कुछ नया सिखाएं। अभी वाला होता है चले जी हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करवाएं, किसी का भी कोई इशू आता है वो सॉल्व करवाएं। शाम का सेशन होता है वो भी आप अटेंड करें। देखें जरूरी ये होता है कि अक्सर हम खुद तो मीटिंग में चले जाते हैं, तो नहीं अपने कस्टमर को भेज देते हैं, लेकिन कभी हम नहीं मीटिंग में जाते, कभी हम नहीं सीखने के लिए जाते। लेकिन जब तक आपने खुद एक बंदे को फॉलो ना करना, आपने आपको जब कहा है कि सर मीटिंग में आया करें, यहाँ पे अपने इशू सॉल्व करवाया करें, कुछ आपको सब कुछ आता है ना, तब भी आप मीटिंग में आया करें। आपने खुद मीटिंग में आते नहीं तो बाद में कहते हैं कि लोग सर हमसे ज्वाइन नहीं होते। लोग, मैं कहता हूं कि लोग कभी आपसे ज्वाइन नहीं होंगे जब तक आप किसी को फॉलो अप ना करना सीखें। यहाँ पे मैं पता क्या देखता हूँ, आप तो अभी न्यू है ना, मुझे कल परसों भी जो ना कंप्लेन आई, कल भी कंप्लेन आई कि सर मेरे डाउनलाइन में मुझे रिप्लाई नहीं करते। तो यार वो बंदे ने कहाँ पे कामयाब होना, मुझे ये बताएं। वो बंदा फेल है, पूरी लाइफ फेल है, जिसने अपने सीनियर को रिप्लाई नहीं करना। सर मेरी बात करें तो मैं जूनियर को भी रिप्लाई करता हूँ, हाँ कभी टाइम नहीं भी मिलता। कल की जो बात करूं, कल इतने मैसेजेस आ रहे थे, मैं इतना बिजी भी था, मैसेजेस आ रहे थे,
तो एक दो जो मेंबर है हमारे वो मुझसे नाराज भी हो गए कि सर रिप्लाई नहीं करते, क्या हो गया, क्या सीन हो। मैंने कहा भाई टाइम नहीं मिलता। एक मैम है हमारी, तो वो भी नाराज होंगे, सर रिप्लाई नहीं करते आप, बड़े हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा मैम कुछ भी नहीं हुआ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ऐसा है कि आप खुद थोड़ा सा फॉलो अप करें, अपना जो नॉलेज इंक्रीज करें। डीलिंग आपकी मसला आता है आपकी डीलिंग में। डीलिंग जब आपकी स्ट्रांग होगी ना, उसी वक्त कस्टमर आपसे ना पेमेंट का बोलेगा कि सर पेमेंट किस नंबर पे करूँ, पेमेंट मैं सेंड करता हूँ। देखिए मीटिंग में तो सब बिठा लेते हैं, मीटिंग बिठाना मैं कहता हूँ कोई बड़ी बात नहीं होती, मीटिंग में लेके जाना। मीटिंग के बाद का जो प्रोसेस होता है ना, अक्सर जो समझदार होते हैं ना, जो पहले ऑनलाइन थोड़ा सा काम करते हैं आगे पीछे, वो समझ जाते हैं कि चलें जी इन्वेस्ट करना है, इतने पैसे इतने डॉलर आने हैं। तो कई लोग, आज मेरा कस्टमर से एक बात हो रही थी, अभी उसकी पेमेंट सेंडिंग होनी है तो थोड़ी देर में, तो वो मुझे ना कहता है सब कुछ मीटिंग शीटिंग हर चीज अटेंड करके, वो कहता है कि सर काम। मैंने कहा अच्छा। मैंने तो काम समझाया, मैंने कहा सर ये आपने यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करनी है, पहले भी वो करता था कोई ऑनलाइन वगैरह काम ऐसा वैसा करता था, तो यहाँ पे डॉलर की मार्केटिंग करनी है। तो उस बंदे को यही समझ नहीं थी आ रही, वो कहता है सर मैं इसी पैसा आपको सेंड कर दूं। मैंने ट्रस्ट वालेट डाउनलोड भी करवाया था उसे। तो फिर उसने मुझे कहा कि सर आपने डॉलर इसी पैसा में भेजने हैं मुझे। तो मैंने कहा सर थोड़ा सा दिमाग से काम ले। देखिए कस्टमर को ना एक खुद ही बात सुना दिया करें। उन्होंने कहा सर हमारे पास कोई हम आपके तरले करने नहीं आए, हम यहाँ पे मुलाजिम नहीं लगे हुए आपके, यहाँ पे हम अपने खुद बॉस हैं, ना ही हम आपके तरले करेंगे कि हमारे साथ काम करें, आपने करना है तो करें, नहीं तो सर आप जा सकते हैं। इसीलिए उन्हें ना बस ऐसा कह दिया करें, कस्टमर आएगा उसके पता लग जाएगा कि वाकई यार ऐसी बात मुझे किसी बंदे ने पहले नहीं की। तो थोड़ा सा अपना एटीट्यूड, मैंने कल भी एक चीज बताई थी कि थोड़ा एटीट्यूड अपना बरकरार रखा करें। एटीट्यूड ही आपका सब कुछ है। जिंदगी देखें जितना माइंड में सवार करेंगे ना किसी भी बात को, किसी भी चीज को, किसी भी, मैं यहाँ पे देखता हूँ मैं अक्सर गर्ल्स, जितनी भी गर्ल्स हैं, स्टेटस अपने थोड़ा सा तब्दील करें, स्टेटस अपने अच्छे करें, अपने स्टेटस वर्किंग की तरफ लेके आए। ये होता क्या है कि आपको बस ये देखिए, अक्सर गर्ल्स का पता क्या इशू आता है, आप कहते हैं कि बाबा गर्ल्स को काम करते, गर्ल्स मुझसे अक्सर कहती हैं ये कि सर ये काम होता है हमें जस्ट कभी क्या कहते हैं, कभी किचन का काम आ जाता है, कभी वो क्या कहते हैं भांडे धोने वाला काम आ जाता है, कभी हांडी पकानी होती है। तो ये काम वाम नहीं होते। आप ऐसा करें थोड़ा सा अपने माइंड से निकालें, माइंड पे जितना आप सवार करेंगे ना इन कामों को, उतना ही माइंड खराब होगा। तो चले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मैं बताता हूँ कि कैनवा का यूज कैसे करना है। तो सर आपका इशू मुझे किस सर ने बताया था, नियाजी सर है, कौन सर है वो? तो आप ऐसा करें सर, थोड़ी डीलिंग स्ट्रांग करें। डीलिंग कैसे स्ट्रांग करनी है, जब आपके पास मीटिंग अटेंड करके, मीटिंग में लेके जाने का तो मैंने पहले बताया, जब मीटिंग अटेंड करके मेंबर आता है ना आपके पास, उसके बाद आपने क्या कहना है उससे, और आगे आगे पूछता है, जब आता है ना मीटिंग अटेंड करके, खुद पूछा या आपने पूछा कि सर मीटिंग का समझ आई कैसी लगी, फिर उसने पूछना है कि सर आगे क्या करना है। आपने ट्रस्ट वाला डाउनलोड करवा के, हर चीज ओके करवा के, उससे स्क्रीनशॉट लेके ना, फिर आपने क्या करना है उसमें कि सर अब आपको इसमें 10 BUSD आप और 0.006 जो है ना BNB आपको रिखवाने पड़ेंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट में। आपका अकाउंट एक्टिव होगा फोर्सेज का, तो जिसके लिए आपको 10 BUSD और 0.006 आपने ट्रस्ट वॉलेट में रिखवाने पड़ेंगे। ये आप खुद भी परचेज कर सकते हैं, अगर आप बाइनेंस यूज करते हैं, बाइनेंस जानते हैं, आप खुद परचेज कर लें, नहीं तो मैं आपको किसी सीनियर से परचेज करवा के दे सकता हूँ। अगर आपकी चॉइस है, आप मुझे बता दें, आप खुद परचेज कर सकते हैं या मैं किसी सीनियर से परचेज करवा के दे दूँ। तो वो अक्सर बाइनेंस का कोई भी नहीं कहता बाइनेंस, तो आपने उसे कहना कि सर देखें बाइनेंस का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं कोई स्कैम करूंगा। आपने वो पैसे मुझे नहीं देने, आपने मुझसे ना डॉलर के बदले सॉरी करेंसी के बदले मुझसे करेंसी लेनी है। तो आपने ऐसा करना है, आपने थोड़ा सा ट्रस्ट लाना है कि वाकई में यार उस बंदे को लगे यार इस बंदे ने मेरे पैसे नहीं देने, मेरे पैसे इसने अपने सीनियर से मुझे डॉलर परचेज करके देने। तो उसके बाद उसे ये आपने लाजमी कहना है कि सर जब मैं अपने सीनियर का आपको नंबर सेंड करूं, आपने मुझे स्क्रीनशॉट, जब पेमेंट सेंड करनी है तो मुझे स्क्रीनशॉट लाजमी देना है। जब आप स्क्रीनशॉट का नाम लेंगे ना, उस बंदे को फिर भी थोड़ा सा, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो कस्टमर को एग्री करने के लिए होती हैं, छोटी छोटी बातों पर इंप्रेस होता है कस्टमर कि यार वाकई स्क्रीनशॉट अगर ये बंदा मांग रहा है तो जाहिर सी बात है ना, ये बंदा फेक नहीं है, जाहिर सी बात है इसने प्रूफ दिखाना है अपने सीनियर को, पेमेंट कंफर्म कर लें। तो ये छोटी छोटी बातें बड़ी अहम किरदार अदा करती हैं इसमें ना, तो इन छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा ख्याल रखा करें। तो नेक्स्ट किसी को इशू आ रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, सब समझदार हो गए हैं, क्या बात है। मैं तो कहता हूँ कि मीटिंग वैसे ही कैंसिल करते हैं क्योंकि यहाँ पे सब तो अल्हम्दुलिल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं कम से कम मैंने 2 महीने से ज्वाइन किया है। जो जी आप जैसे समझा रहे हैं ना, मैं उसी पे ही चल रहा हूँ। मगर कुछ बंदे मतलब ऐसे हैं ना, तो वो बात करते हैं, पूछते हैं क्या है, काम के बारे में मैं बिल्कुल रेडी होकर उन्हें बता देता हूँ। सर आपकी आवाज़ फिर भी कट रही है। सर आवाज़ सही है, आपका नेट अ, का इशू है। जी हाँ सर, थोड़ा नेट का इशू है। अब जी आवाज़ सही प्रॉपर है? जी जी प्रॉपर बोले आप। सर मतलब कुछ बंदे पूछते हैं, सर सर कुछ बंदे पूछते हैं कि काम क्या है, तो मैं उन्हें काम के बारे में प्रॉपर्ली बता देता हूँ कि काम ये करना है, आपको कैसे काम बंदे ज्वाइनिंग समझाते हैं करवाने। मुझे बताएं कैसे काम आ, समझाते हैं। अब मैं सर उन्हें समझाता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100 में से 100 ही आपकी मेहनत की कमाई देगा। और सर इसमें मैं उन्हें यही बताता हूँ कि आपको बंदे ज्वाइनिंग करवाने हैं जिसमें आपको फाइव $5 मिलेंगे। सर कुछ बंदे हैं ना, बस बातें सुनते हैं फिर ज्वाइनिंग नहीं कर होते हैं। यहाँ पे सर यहाँ पे आपने गलती कर दी है। मैं बताऊँ अब क्या गलती आपने, जो बंदे ज्वाइन करने वाली जो गलती है ना वो आपने कर दी है। मैं आपको बताता हूँ, माइक थोड़ा म्यूट कर लें, यहाँ पे माइक म्यूट कर लें। जी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कस्टमर ने काम पूछे, प्लान पूछे, आपने ये कभी नहीं कहना कि बंदे, अब चेन मार्केटिंग का काम सुन के तो वैसे भी लोग भाग जाते हैं। आपने ये नहीं कहना कि सर यहाँ पे बंदे ज्वाइन करवाते हैं। तो यार आप खुद थोड़ा सोचें, बंदे ज्वाइन, कौन पागल आएगा आपके साथ कि यार बंदे जोड़ने वाला काम है ये नहीं मेरे से होगा, अब मैं किस किस के जाके तरले करूँ। ऐसा कभी नहीं होगा। आपने सिंपल उसे बताना है। देखें पहले नंबर पे तो बेटर होगा कि आपको प्लान का बिल्कुल भी नहीं पता, मुझे पता है, आप मीटिंग अटेंड करवाएं। मीटिंग अटेंड अगर नहीं करवाते, आप खुद प्लान समझाते हैं, तो उसे आपने बताना है। अगर वो बंदा कहे कि सर मुझे अर्निंग कैसे होगी, आपने जस्ट उसे बताना है कि सर देखें ये प्लान समझा के ना, आपने सर पहले मेंबर्स को प्लान दिखाया, आपको इतनी अर्निंग आ गई, आपने डेली 5 में जो ना लोगों को प्लान दिखाया, आपको इतनी अर्निंग आ जाती है, तो उस बंदे ने पूछना है कि ये बंदे जोड़ने वाला काम मुझसे नहीं होगा। आपने फिर उसे बताना है, एडवाइस करनी है आपने कि सर देखें जो नेटवर्क की जरूरत होती है ना सर, वो तो ऑफलाइन वर्क में भी होती है। ऑफलाइन बिजनेस कोई भी, आप फैक्ट्री लगा लेती हैं, फैक्ट्री एक लगा के उसमें जब तक आप अपने नीचे कारीगर नहीं रखेंगे, काम करने वाले नहीं रखेंगे, आपको प्रॉफिट कहाँ से होगी। तो सर अपने थोड़ा उसे बात एक सुना देकर, सर अपने आपके पास भी माइंड है, आप उसे ना, मैं आपको नहीं सुना रहा, ये उसे सुनाना आप अपने कस्टमर को कि सर आपके पास भी थोड़ा सा माइंड है, यूज करें कि नेटवर्क की जरूरत कहाँ पे नहीं पड़ती, हर जगह पे नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। एक मजदूर है, लेबर है, वो भी अगर ऊपर उसके मिस्त्री या मजदूर नहीं एक टीम की तरह काम करेंगे, कभी उसकी दिहाड़ी नहीं लगेगी। तो आप सर थोड़ा अपने माइंड से जो ना माइंड यूज करें और सोचें सर टीम बनानी है आपने, यहाँ पे पूरी जिंदगी टीम नहीं बनानी, आपको 2 3 4 5 बंदे मेंबर चाहिए होंगे अपने बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। अपने नीचे कारीगर, आपको ऐसे कहना, उनकी जुबान समझाना ना, सर आपको कारीगर चाहिए होंगे, कारीगर को पहले आपने अपने साथ मिलाना है, फिर उन्हें आपने ट्रेन करना है। ऐसा नहीं कि आपने छोड़ देना है, आपने उन्हें ट्रेन करना है। आपकी ट्रेनिंग जब वो सुनेंगे, जब आप उन्हें तैयार कर देंगे, कारीगर बना देंगे, देन आप सब बैठ के आइएगा, वो काम करेंगे, आपको पूरी उम्र वो कमा के देंगे। तो आपने वो अपने नीचे कारीगर रखने ही रखने हैं। तो ऐसा करेंगे ना तो 100% सर मैं कहता हूँ 100% वो बंदा वाकई में आपकी बात पे एग्री होगा। काम करना या ना करना वो अलग सी बात है, वो आपकी बात सुनेगा, आपकी बात 100% एग्री करेगा। वाकई सर आप सच कह रहे हैं कि हर जगह पे मुझे नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। ऐसा करके देखें, अगर ऐसे भी कोई मसला है तो फिर मुझे बताइएगा। ओके, ऐसे थोड़ी सी मिसाल दे के बोला करें। ओके, कस्टमर को चारों तरफ से घेर लिया करें। ओके, तो नेक्स्ट कोई बता दें, नेक्स्ट किसका इशू है। ओके सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट किसी को इशू है। सर कोई इशू आ रहा है तो बोल। सर काफी बार हुआ है कि मतलब पेमेंट से भी आके रुक जाते हैं। पेमेंट मतलब जब उनको सारा समझा देता हूँ बिल्कुल माइंड वॉश हो जाता है। जब इन्वेस्टमेंट का जाके कहते हैं ना, कहते हैं अभी नहीं, कुछ अरसे बाद, फिर वो कुछ अरसे बाद आते ही नहीं। सर देखिए पता क्या करें, मैं आपको बताता हूँ, आप इन पे ज्यादा माइंड नहीं यूज करेगा। जब मीटिंग अटेंड करता है ना बंदा, एक कस्टमर में मीटिंग आप अटेंड कर ली, उस कस्टमर को पता चल जाता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है।
अगर वो आपको रिप्लाई करें या आप रिप्लाई करें, उसके बाद आपने जब ट्रस्ट वाला क्रिएट करवा लेना, उसके बाद अब कहना है कि सर अब आपको BUSD और डॉलर परचेज करने पड़ेंगे, तो इसके लिए आपको इतने आप खुद भी जाकर परचेज कर सकते हैं, नहीं तो टीम वाले का जो ऑफिशियल रेट है वो इतना है, आप मेरे सीनियर से भी परचेज कर सकते, मैं दे सकता हूँ आपको सीनियर से। तो जब उसे बताना ना कि सर इतनी अमाउंट लगती है, तो अगर वो रिप्लाई करेगा, वो मानेगा, तो वो 100% आपके साथ ज्वाइन होगा। अगर नहीं करेगा तो उसे छोड़ देगा, वो नहीं आएगा कभी भी। अब पहली बात तो ये कि जिस कस्टमर ने मीटिंग अटेंड कर लेता है ना फुल, वो अगर करना होता है ना उसने, तो वो खुद रिप्लाई कर देता है, ये तो 100% है। तो अगर नहीं करता तो ज्यादा दिमाग ना खाया करे। मैं अक्सर देखता हूँ कि आप कुछ बंगाली आपके ग्रुप में आए होते हैं, मैं ग्रुप पे देखता रहता हूँ आपके, तो उन पे ना टाइम ना वेस्ट किया करो, वो जस्ट टाइम वेस्ट के लिए होते हैं, ना वो आपका एक्सपीरियंस बनाएंगे, बल्कि आपको एक अलग से ना, उन्हें ना तो समझ आती है इंग्लिश की ना उर्दू की, पता नहीं क्या कौन सी बला है वो भी। तो उन पे थोड़ा टाइम कम वेस्ट किया करें। जो कस्टमर आपको तंग करता है उसे थोड़ा सा कम वेस्ट उस पर ना टाइम लगाया करें, अपने नेक्स्ट पे चला जाया करें। जहाँ पे देखें, जब मीटिंग अटेंड करने से पहले ही कस्टमर को ना थोड़ा फ्रेंडली हो जाया करें, थोड़ा इजी हो जाया करें, कि ताकि उससे ना बिल्कुल इजी लगे कि वाकई यार ये बंदा काम करता है ऑलरेडी। और मैंने देखा है अभी तक आपने कैनवा का यूज नहीं किया किसी बंदे ने, मैंने सबकी डीपी में देखता हूँ, तो कैनवा का यूज करें ताकि आप थोड़ा प्रोफेशनल लगें। ओके, मैं कैनवा का अगेन आपको बताता हूँ थोड़ा सा ना, अगर नेट ने काम किया तो स्क्रीन शेयर है ना मेरी। ओके, कैनवा का मैं फिर आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि कैनवा ने कैसे काम करना है। मुझे एक उम्मीद नहीं कि करेगा कैनवा का, कि अभी जो है ना बाहर मौसम खराब है आजकल, तो इंटरनेट वैसे भी अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। देखें अभी नहीं करेगा ये, देखें इंटरनेट कह रहा है कि आपका इंटरनेट थोड़ा ना फास्ट नहीं, तो चले कल फिर ना मैम अमरीन आपको अगेन समझा दें, क्योंकि उनका इंटरनेट काफी फास्ट होता है, तो वो आपको अगेन थोड़ा एक्सप्लेन करके, मीन के आपको ना प्रॉपर पूरा लेक्चर देगी कैनवा पे देगी। 40 के 40 मिनट मैम आपने कल कैनवा पे देने हैं सर को, मीन्स के सबको कैनवा का सही से, मीन्स के कैसे आप फेसबुक की वो बता सकते हैं अपना, कैसे आप डीपी बना सकते हैं, कैसे आप हर चीज जो है ना अच्छे से आप बना सकते हैं। कल पूरा लेक्चर इसी पे मैम दीजिएगा। एक एक स्टेप, एक एक चीज टाइम लग जाए कोई इशू नहीं, एक एक चीज इन्हें समझाइएगा कि पिक्चर कैसे रिप्लेस करनी है। अक्सर इन्हें इशू क्या आता है मुझे पता है, उस दिन नहीं था बताया गया इन्हें। प्रॉपर आपने ये यूज करके ना ड्रा स्क्रीन यूज करके प्रॉपर आपने करना है इन्हें हर चीज समझाने के। रिप्लेस का जो प्रेस करना है ना, मीन्स रिप्लेस का बटन कहाँ पे होता है, कि एक एक चीज एक एक स्टेप करके आपने प्रॉपर इन्हें ना कल कैनवा पे मुकम्मल समझाना है। क्योंकि उस दिन थोड़ा सा आपका भी जो ना पहला दिन था, इन्हें भी थोड़ी समझ नहीं आई, तो ड्रा स्क्रीन का भी उस दिन यूज नहीं हुआ, तो आपने कल ड्रा स्क्रीन का प्रॉपर जो है ना एक्टिव होकर हर चीज जो है ना इन्हें समझानी है। तो ये सर आपका कल इशू सॉल्व हो जाएगा, कैनवा का जो ना सारा इशू आपका सॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट किसी को इशू है तो मुझे बता दो। सर वो मेरे अकाउंट डिलीट हो जाता है, मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे कमेंट्स किए थे और टिकटॉक पे वो डिलीट हो गया परमानेंट। कमेंट कौन से किए थे, लिंक पेस्ट किया था सर आपने? जी लिंक भी पेस्ट किया था और कमेंट भी नंबर अपना दिया था उधर, तो डिलीट कर देते। सर नहीं वो तो बैन कर देते, टिकटॉक वाले तो 100% बैन करते हैं। नंबर 2 या नंबर पे तो सर वो अपलोड नहीं करते। मैंने अक्सर देख लगाया, जब मैं अपनी जो पोस्ट लगाता हूँ ना, मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैं उसमें अपना नंबर देता हूँ, तो टिकटॉक वाले तो बस वो कहते हैं कि नहीं आपकी अपलोड नहीं हो सकती। तो टिकटॉक पे कभी ना लगाया करें। तो टिकटॉक पे फिर कैसे अपलोड करें या कैसे कस्टमर पे जस्ट आप ऐसा किया करें, अपनी एक प्रोफाइल बनाएं। देखें आपने करना क्या है कि आपने एक प्रोफाइल सेट करनी है। अपनी प्रोफाइल कैसे सेट करनी है कि आप अगर बिजनेस करते हैं ना, तो आप उस बिजनेस का नाम लिखें, बिजनेस कंसल्टेंट लिखें, अपनी प्रोफाइल बिल्कुल सेट करें। मैंने उस दिन प्रोफाइल बताई भी थी। चल मैं आपको अगेन मैं अपनी इंस्टाग्राम ओपन करके ना आपको प्रोफाइल बता दूं तो प्रोफाइल कैसे सेट करनी है। तो इंस्टाग्राम एक्चुअली में ना थोड़ा सा प्रोफाइल का आपको मसला आता है, बाकी और कुछ नहीं होता। तो आज वैसे भी मेरा कुछ आस मूड नहीं था, तो कल इंशाल्लाह मैं चाहे ना भी हूँ, तो मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से डाउन जा रही है काफ़ी। तो अभी मैम अमरीन आपको कल ये क्या ओपन हो गया,
कल इंशाल्लाह आपको अगेन कैनवा का प्रॉपर यूज़ सिखाएंगे, प्रॉपर कैसे आपने कैनवा का यूज़ करना है। तो मैंने उस दिन आप कहते हैं ना कि आप गर्ल्स के जो है ना अक्सर क्यों इनके खिलाफ नहीं मैं बोलता, गर्ल्स ना थोड़ी सी एक्टिव नहीं है, इनके पास 800 बहाने होते हैं, तो बहाने ना बनाया करें काम के मामले में ना। ये आपका वर्क है, जितना सीरियस लेंगी ना उतना ही अच्छा होगा। तो लड़के, तो मैंने तो अक्सर लड़कों का भी देखा है कि वो भी कहते हैं कि सर मुझे तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, सर कसम से नींद आ गई थी। तो यार लड़के हो तुम, तुम्हें कैसे नींद आ सकती है? तो देखिए अभी प्रोफाइल आपने करना क्या है, छोड़े बाकी बातें तो होती रहेंगी। आपने प्रोफाइल सेट करनी है। देखिए इसका एक स्क्रीनशॉट लें, मैंने तो काफी दिनों से अपलोड नहीं की, इतना टाइम नहीं मिल रहा कि अपलोड करूं। तो अभी आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लें। देखिए फर्स्ट मैंने लिखा क्या, अपना नेम लिखा, अच्छी सी डीपी लगाई, डीपी लगा के अपना नेम लिखा क्या, फिर बिजनेस जो मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, ट्रेनर हूँ, आप भी ट्रेनर हैं क्योंकि टीम वारियर के आप लीडर हैं, फोर्स में काम करते हैं, अपनी लोकेशन सेट करें। तो ये आपकी प्रोफाइल एक सेट होगी, पता चल गया कि वाकई यार ये बंदा कुछ काम वाम कर रहा है, ये इसका बिजनेस है, ये ट्रेनर है, ये इसकी इस टीम में काम करता है, इस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, ये अच्छी जो भी बंदा देखेगा ना वो इंप्रेसिव होगा। तो इसे बनाने का जस्ट कोई फायदा नहीं, इसे बनाने का कोई फायदा नहीं अगर आप डेली रूटीन पे इस पे पोस्ट ना करें, जीरो फायदा है। अगर आप, क्योंकि अगर आपने ब्रांड बनाना है अपने आप को तो टाइम तो लगेगा, टाइम लगेगा। अगर आप डेली यहाँ पे पोस्ट करेंगे ना, 1 मंथ करेंगे, 2 मंथ करेंगे, 3 मंथ करेंगे, मैं नहीं कहता कि आपको ये एकदम से मेंबर दे देगा, एकदम से आपको नहीं, ये ग्रो करते करते आस्ते आस्ते टाइम लगेगा, ये खुद ही जो ना रैंकिंग में चले जाता है। तो ये खुद ही रैंकिंग में चला जाता है। तो आप ऐसा करें कि इसे डेली बेस पे, और टिकटॉक पे खास करके, टिकटॉक ज्यादा इससे ना ग्रो करती है, टिकटॉक पे भी आपने यही प्रोफाइल सेट करनी है। वहाँ पे यही सीन होता है कि वहाँ पे अपना नाम लिखना है, बिजनेस कंसल्टेंट ट्रेनर, एंड आपने फोर्स पे काम करते हैं तो फोर्स पे लिखें, और वहाँ भी आपने डेली बेस पे एक पोस्ट लगानी है लाजमी, ये कंफर्म है। तो पोस्ट लाजमी लगाया करें, क्योंकि अगर आप तो ये पार्ट टाइम काम होता है जिसके, चलिए अभी OLX में आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि OLX का कैसे आपने यूज करना है, उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट होगा। लेकिन वहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जो भी कस्टमर आपके पास आना है ना, वो होना है कि आपको उसने कहना है कि सर जॉब की जरूरत है, आपने फिर उसे बिजनेस के बारे में थोड़ा मोटिवेट करना है, पहले मोटिवेट कर लीजिएगा। अदरवाइज ये ना कीजिए कि सर हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, आपने उन्हें सिंपल कॉल पे लेना है। अक्सर कॉल पे आ जाते हैं क्योंकि जो जॉब वाले होते हैं ना, वो उन्हें नीड होती है जॉब की, तो वो कॉल पे भी आ जाते हैं। तो उन्हें कॉल पे लें, उन्हें समझाएं कि सर देखें बिजनेस जो है ना, हम, मैं आपको पहले सर एक बात क्लियर करवा दूं कि हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, हम जॉब नहीं करते। हम यही सोच निकाल रहे हैं कि ये जॉब वाले चक्कर छोड़ें, अपना बिजनेस घर बैठ के इजीली आप कर सकते हैं, हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह से, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। तो आपने ऐसा उन्हें पहले मोटिवेट कर लेना कि डायरेक्ट नहीं आपने कह देना। ये बड़ा इशू आया, मैंने खुद जो है ना नोटिस किया, ये बड़ा इशू आता है कि जब बिजनेस के बारे में डायरेक्ट बता दो वो भाग जाती हैं, वो रिप्लाई नहीं करते। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं OLX पे। आज ट्रेनिंग कुछ और थी तो हो कुछ और गया। तो क्योंकि आज जैसे आप आते हैं ना तो मेरा दिल नहीं करता, पहले जो है ना मेंबर थोड़े होते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, लेट आते हैं ना, लेट ना आया करें। आपने, मैंने आपको कहा है कि जब तक आपने खुद फॉलो अप करना नहीं सीखना, आपको दुनिया ने कभी फॉलो नहीं करना, आपको दुनिया कभी भी नहीं जो है ना फॉलो करेगी जब तक आप खुद फॉलो ना करें किसी को। ओके, तो आपने फिर आपने इंस्टॉल कर ली ना जब अपनी OLX, उसे ना कुछ मेंबर को होता है कि वेरीफाई नहीं करनी आती, तो वेरीफाई अपना नंबर एंटर करें ना, एक ही नंबर एंटर करें। अगर वो नंबर कहता है कि ऑलरेडी वेरीफाइड है तो इसका मतलब आपका पहले भी एक अकाउंट बना हुआ है, तो कोई और नंबर लगा लिया करें, तो क्योंकि जीमेल पे नहीं ये बनेगी। आपने फर्स्ट ऑफ आप अपनी पोस्ट कैसे लगानी है, पोस्ट के लिए आपको ये देखिए, ये सेल का ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको, यहाँ पे आपने सिंपल सेल पे क्लिक करना है। सेल पे क्लिक करके आगे आपने कोई इनकी जॉब देनी है ना, आपने कौन सी जॉब देनी है, ऑनलाइन जॉब यहाँ दे देते हैं, आपने जॉब भी दे रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस तो होता नहीं, तो बिजनेस का कोई ऑप्शन देखें यहाँ पे नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, ये जॉब का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, सिंपली आपने यहाँ पे जॉब पे क्लिक करना है। ओके, तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे आ जाना नीचे, देखिए और यहाँ पे ऑनलाइन जॉब कहीं पे लिखा होगा, कहाँ पे गया है, ये देखिए ये लिखा हुआ है ऑनलाइन जॉब, ये आपको शायद नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये ऑनलाइन जॉब, सिंपल आपने क्लिक करना है। ओके, तो नेक्स्ट आपने यहाँ पे डीपी बड़ी मैटर करती है, वैसे डीपी इंप्रेसिव हो ना
तो अक्सर कैनवा का आपको कल सर मैम बताएंगी ना, तो आपने टाइम काफ़ी कम रह गया, 5 मिनट रह गए हैं, तो जल्दी से खत्म करते हैं। तो आपने कैनवा का अच्छे से डीपी बना के ना कोई बिजनेस की कुछ ऐसी वैसी कंपनी की पता लगे यार कंपनी है कोई, तो मैंने उस दिन टीम वारी की एक लगाई थी, तो बड़ी मैटर की थी, मीन्स के बड़ा इम्प्रेसिव लोग ना आए थे, डीपी को देख के ज़्यादा लोग आते हैं कि ये क्या सीन है, तो कोई भी डीपी यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, उस दिन वाली आई थिंक कर लूँ। तो अच्छा वो मिले, आई थिंक ये थी शायद। चले मैं ये लगा लेता हूँ कि चले ये हमारी कंपनी है, ये प्रोफाइल है कंपनी की। ओके, तो सिंपल मैंने प्रोफाइल सेट की, उसके बाद चूज लोकेशन, लोकेशन बड़ी मैटर करती है। लोकेशन वो सिलेक्ट किया करें जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर हो। अदर कराची में ज़्यादा कस्टमर होते हैं, अदर कराची किया करें आप भी। अदर कराची से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना वो वेले बैठे होते हैं कराची में, तो वो आ जाते हैं। तो हेडिंग कंपनी कुछ भी आप कर दें। उसके बाद कंपनी नेम, कंपनी नेम लिख दें, जस्ट ऑनलाइन वर्क लिख दें, ऑनलाइन वर्क। थोड़ा सा फास्ट करो, 3 मिनट है, मीटिंग आई थिंक हाफ हो जाएगी। तो जॉब ऑफर आप दे रहे हैं, जॉब ऑफर लगा दें। सैलरी, सैलरी आप लिखते हैं 35, ज़्यादा सैलरी नहीं लिखनी है आपने, 35 से 50,000 लिख लें आप। चलें 50,000 से आगे आप एंट्री लेवल आपने सेलेक्ट करना है कि एंट्री में ये आपकी सैलरी है। फिर आप मंथली पेड करते हैं तो मंथली आपने सेलेक्ट करना है, पार्ट टाइम करते हैं तो पार्ट टाइम आपने सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऐड टाइटल आपने सेलेक्ट कर देना है कि आई नीड आवर कंपनी, सॉरी लिख लेते हैं, टाइम काफ़ी कम है, आवर कंपनी नीड 50 to 30%। अक्सर मैं लिखता रहता हूँ ये क्योंकि मुझे बेनिफिट होता है इससे। ओके, आगे डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं ना, फिर अगेन आपने यही लिख देना डिस्क्रिप्शन में। ओके, आवर कंपनी नीड 50 to 30% जो डिजिटली वर्क करके अपनी मिस्टेक होगी तो एडजस्ट कर लेना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। ये आपने एक अट्रैक्टिव लिख लिया। देखें मेरी कंपनी को ज़रूरत है कि जो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, जैसे हमारी सोच होती है अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं सब, तो ऐसे आपने लिख लेना कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो आपने आगे सैलरी लिख लेनी है, मैंने सैलरी लिखी नहीं, आपने सैलरी भी लिखनी है। फिर आगे नीचे आपने कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिख लेना, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, सैलरी लिखनी है। मैं जल्दी में ना ये आपको बता रहा हूँ, तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो ये देखिए मेरा नंबर वेरीफाई है, तो मैंने पोस्ट नो पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरी पोस्ट पब्लिश होगी। यहाँ पे आपने प्रोसेस पे नहीं क्लिक करना, यहाँ पे आपने ये देखें, यहाँ पे क्लिक करना है, स्काइप व्यू योर एड, यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपकी पोस्ट जो है ना लग गई। तो ये देखिए मैंने अभी कुछ खास पोस्ट नहीं लगाई, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो पोस्ट है वो माय एड्स में क्लिक करें, अपनी पोस्ट देख लिया करें डेली बेस पे कितनी आप रन पे करें। ये 11 व्यूज आए हैं, इस व्यू के सबसे हाईएस्ट शायद ये देखें, ये 169 जो है ना ये व्यू आए थे मेरी पोस्ट पे। तो पोस्ट ये कि अट्रैक्टिव हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था इससे मुझे। तो ऐसा लगा कि कुछ रिजेक्ट नहीं कर देते, मेरी जो है ना पोस्ट में रिजेक्ट हो गई थी, जिसकी वजह ये थी कि मैंने कुछ इशू कर दिए थे, कुछ उनकी ना रूल्स के खिलाफ मैंने ना वहाँ पे कुछ हो गया सीन मेरे साथ। ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। तो मिलते हैं फिर कल वाले सेशन में, तो कल इंशाल्लाह मैम आपको प्रॉपर तरीके से समझाएंगे कैसे आपने कैनवा का यूज़ करना है। तो मिलते हैं फिर कल वाले सेशन में, तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। तो आज इसका इशू नहीं सॉल्व हुआ तो कल मुझसे पूछ सकता है। तो अल्लाह हाफिज़।